We are going to start new lesson. Lesson number 4, keeping healthy and fit. जो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है और वो भी प्रेजेंट टाइम के लिए, ठीक है ना। अभी वेल्थ नहीं होगी तो चलेगी, पर हेल्थ तो मस्ट, ज़रूरी ही है कि हम हेल्दी होने ही चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4, कीपिंग हेल्दी एंड फिट। तो पहले तो हम टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल और जिसका दूसरा नाम है इन्फेक्शियस, और सेकंड नंबर नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब ऐसा डिजीज जो दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में आने से होता है, जो जर्म्स से स्प्रेड होता है, दूसरे लोगों को टच करने से, ठीक है। और अभी आगे और डीपली आएगा, पर स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, कम्युनिकेशन होना, एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलना, एक पर्सन की यूज़ की हुई चीज़ दूसरा पर्सन यूज़ करे, तो ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है। और वो अलग अलग कौन से तरीके से, तो जर्म्स से स्प्रेड होता है। जर्म्स मतलब टाइनी माइक्रोब्स, इतने छोटे होते हैं वो कि जिसे हम ऐसे हमारी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमें लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। वे ये अभी हवा में, पानी में, हर जगह होते हैं, पर हम उसको डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं देख पाते हैं, और वो ह्यूमन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब नॉन कम्युनिकेबल मतलब ऐसे डिसीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड नहीं होते, तो वो इतने डेंजर नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल, अगर किसी को कुछ ऐसा नॉन कम्युनिकेबल टाइप का डिजीज हुआ है, सपोज कि उसे बुखार आया है, तो उसको कोई टच करेगा, उसके बाजू में बैठेगा तो उसको बुखार नहीं आएगा, उसको फीवर नहीं आएगा। और अगर उसको कम्युनिकेबल डिजीज हुआ है और कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो वो अगर कफ एंड कोल्ड उसका होगा, वो स्नीजिंग करेगा, कफिंग करेगा, तो उसके आजू बाजू में जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं उनको वो लोगों के जर्म्स उनके बॉडी में एंटर हो सकते हैं, और वो दूसरे जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार हो सकते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज किस तरह से स्प्रेड होता है, तो नंबर 1 थ्रू एयर, फूड एंड वाटर। हवा में कीटाणु होते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तब वह कीटाणु वाली ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग में आती है, और ऐसी ब्रीथिंग हमारे बॉडी में एंटर होता है लंग्स में, ठीक है। फिर वो डिजीज़ के जो जर्म्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर स्प्रेड होते हैं, और हम वो डिजीज से अफेक्टेड हो जाते हैं। फूड, अगर हम बाहर का अनहेल्दी फूड खाते हैं, वो किसी ने भी बनाया है, ऐसे पर्सन ने बनाया जो खुद ही इन्फेक्टेड है, उसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो उसके हाथ से टच किया हुआ खाना खाने से भी हमें डिजीज़ हो सकता है। वाटर, बाहर का पानी पीते हैं जो शायद कभी ड्रेनेज में ये मिक्स हो जाता है, जिसके अंदर कीटाणु होते हैं, केमिकल वाला हो जाता है, कोई भी तरह से वाटर इन्फेक्शियस हो तो वो हमारे बॉडी में एंटर होता है। मतलब कि बॉडी में जो भी एंटर होता है, एयर, फूड एंड वाटर, ये तीनों चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है। तो अगर ये तीनों चीज़ें इन्फेक्टेड हैं तो हमें डिजीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, अभी कोरोना की बात कर रहे हम, तो कोरोना के लिए अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसके साथ दूसरा कोई पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट में आया, मतलब कि उसको टच कर लिया, तो भी वो हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज हो सकता है। थ्रू इंसेक्ट्स, जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हमें होता है मॉस्किटो से। तो अगर कोई इंसान को
भले मच्छर ने काट लिया, मॉस्किटो ने बाइट कर दी, अब वो इंसान को अगर डेंगू है तो वो मच्छर अगर और हेल्दी पर्सन को काटेगा तो वह हेल्दी पर्सन को भी डेंगू या मलेरिया हो जाएगा। तो इस तरह इंसेक्ट से भी स्प्रेड होता है। कट एंड वुंड्स, अगर हमें कहीं पर लगा हुआ हो कटमार को, तो वो अगर खुला हो, हमने उसके ऊपर बैंडेज नहीं लगाई, तो हवा में जो कीटाणु होते हैं वो कीटाणु भी उसमें एंटर हो जाएंगे। वो कट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और हमें बीमार कर सकते हैं। तो 2 टाइप्स के डिजीज है जिसमें इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज बड़ा ही खतरनाक होता है। वो पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट से, अदरवाइज एयर, फूड, वाटर, डायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू इंसेक्ट्स, कट एंड वुंड, ये अलग अलग तरीके से वो स्प्रेड होता है। तो अगर हम बीमार ही ना हो तो कितनी अच्छी बात है। तो आप सोचो, अगर हमें बीमार होना ही नहीं है, कोई अपनी मर्जी से तो बीमार होता ही नहीं है, तो विच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस, कुछ तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इंसेक्ट से बचना होगा। जैसे अभी मॉनसून सीज़न है, फिर विंटर सीज़न आएगी तो मॉस्किटो आएंगे, तो हमें किसी भी तरह मॉस्किटो को हमसे दूर रखने के लिए जो भी तरीके हैं वो आजमाने पड़ेंगे। हम मैट लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो इस तरह से हम मच्छर और दूसरे इंसेक्ट से बच सकते हैं। फिर दूसरा तरीका, रुको अभी मैं उसके भी पॉइंट ही बता देती हूँ, प्रिकॉशंस के क्या क्या पॉइंट हैं। हम बीमार ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस। तो नंबर 1 क्या कहा? अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स, टू गार्बेज, थर्ड क्लीन वाटर, 4 वैक्सीनेशन, 5 eat healthy food। ये सारे प्रिकॉशंस है कि हम बीमार ना हो। ओके, तो फर्स्ट है अवे फ्रॉम इंसेक्ट्स। जैसे अगर मच्छर बहुत बढ़ गए हैं तो हम घर में मैट लगा सकते हैं, मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं, मच्छर को भगाने की अगरबत्ती यूज़ कर सकते हैं, शाम के टाइम विंडोज डोर बंद कर सकते हैं और इस तरह से हम इंसेक्ट से दूर रह सकते हैं। दूसरा गार्बेज, कचरा होता है, उसको जल्दी जितना हो सके हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। हमारे घर के अंदर अगर गार्बेज है, मतलब कि डस्टबिन में अगर कोई गंदा कचरा है जिसमें से बैड स्मेल आ रही है, तो सबसे पहले वो गार्बेज को हमें बाहर, घर के बाहर जहाँ पर म्यूनसिपालिटी की होती है गार्बेज की टैंक, उसके अंदर डाल देना चाहिए। और हमारा डस्टबिन हमें ऑलवेज कवर करके रखना चाहिए। अगर वो खुला होगा तो उसमें से बैड स्मेल आ सकती है, उसके ऊपर इंसेक्ट बैठ सकते हैं, वो इंसेक्ट अगर हमें काट ले तो हम बीमार हो सकते हैं। तो हमें गार्बेज को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। फिर है क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। इसके लिए हम घर में आरओ यूज़ करते हैं। मॉनसून सीज़न में पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी गटर लाइन में मिक्स होकर पानी गंदा आता है, तो ऐसा पानी पीने से भी हमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। वैक्सीनेशन, अगर कोई डिजीज़ की प्रॉपर वैक्सीन है तो हमें प्रिकॉशन में वो डिजीज़ की वैक्सीन लगा देनी चाहिए, ताकि अगर उसके थोड़े सिम्टम्स भी हमारे में आ जाए तो हमारी वैक्सीन उसको डिस्ट्रॉय कर दे और हम वो डिजीज़ से बच पाए। ईट हेल्दी फूड, अभी वो बहुत ज़रूरी है कि बाहर का हमें खुला और स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए। इवन घर का भी स्टेल फूड, मतलब कि बासी फूड हमें नहीं खाना चाहिए। एकदम हेल्दी और फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। जैसे अभी सुबह खाना बनाया तो दोपहर तक खा लिया, फिर शाम को खाना बनाया तो वो शाम को खा लिया। ऐसा
आज सुबह का खाना कल सुबह तक हम खाते रहे, ऐसा बासी खाना खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा बैलेंस डाइट का है कि बैलेंस डाइट मतलब कैसा डाइट कि जो हमें हेल्दी रखता है। तो बैलेंस डाइट मतलब ऐसा डाइट कि जिसमें फूड के सारे कंस्टिट्यूएंट प्रॉपरली ऐड हो, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स, ये पांचों पांच न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड के अंदर हो, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट। अब वैक्सीनेशन होती है प्रॉपर एज पर। जब आप बोर्न होते हो तब आप अपने पेरेंट्स को पूछना कि जब आप बोर्न हुए थे उसके बाद थोड़े टाइम तक रेगुलरली आपको वैक्सीनेशन दी गई थी। पोलियो की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, टाइफाइड की वैक्सीन। तो ये सारी वैक्सीन से क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। और हम अगर बाय मिस्टेक हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस वो जर्म्स एंटर हो गए तो जो वैक्सीन होती है वो सारे कीटाणु को डिस्ट्रॉय कर देती है और हम वो डिजीज से बच पाते हैं। ओके, तो ये लेसन में हेल्दीनेस की कीपिंग हेल्दी एंड फिट, हेल्दी और फिट रहने के लिए हमें ये सब प्रिकॉशंस करनी चाहिए। फ्रेश फूड खाना चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए, हमारा सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए, प्रॉपर डिजीज की वैक्सीनेशंस करनी चाहिए, गार्बेज को अवे करना चाहिए, हो सके उतना घर साफ रखना चाहिए ताकि मच्छर और मक्खी हमारे घर में आ सके नहीं। ओके, तो अब हम ये लेसन के MCQs लिखेंगे। MCQ नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। Which of this disease is spread by insects? Which of these disease is spread by insects? तो कंजक्टिविटीज, बी कॉमन कोल्ड, सी है मीजल्स और डी है मलेरिया। Which of these disease is spread by insects? तो वन है कंजक्टिविटीज मतलब आंखें आना, हमारी आंखें लाल लाल हो जाती है, रैशेस आंखों में हो जाते हैं और कोई हमें देखता है तो उसको भी वो प्रॉब्लम होती है। तो ये कंजक्टिविटीज, कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी, मीजल्स मतलब वो फेस पर वो जो दाने दाने निकल जाते हैं पूरे बॉडी पर, जिसको हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, या मलेरिया। तो हमको पता है ये सारे डिजीज वायरस से होते हैं और मलेरिया मॉस्किटो से होता है। और मॉस्किटो क्या है, इंसेक्ट। तो हम टिक मार्क लगाएंगे टी के ऊपर, इंसेक्ट्स। ओके, नाउ अभी मैं इसी को रफ करके नंबर 2 लिख रही हूँ। नंबर 2, which of these disease is spread by infected food and water? Infected food and water। गंदा खाना और पानी पीने से कौन सा डिजीज होता है नीचे वाले डिजीज में से?
jaundice, common cold, C number ringworm, या D number all of these. ओके, चलो अभी ये समझ लो, which of these disease is spread by infected food and water. गंदा खाना या गंदा पानी पीने से नीचे में से कौन सा डिजीज होता है? जॉन्डिस, कॉमन कोल्ड, रिंगवर्म या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर आएगा जॉन्डिस। पीलिया बोलते हैं जिसको गुजराती में कमड़ो बोलते हैं, कि हमारा बॉडी येलो हो जाती है, हमारी यूरिन येलो हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, बहुत तेज फीवर आता है। ओके, तो इन्फेक्टेड फूड और वाटर अभी जो मॉनसून सीजन में बहुत होता है ये जॉन्डिस। ठीक है, नाउ नंबर 3, which of these consist of weak or dead disease causing germs? A में है disinfection, which of these consist of weak and dead disease causing germs? मतलब कि इसमें से ऐसा क्या है जो वो जो डिजीज वाले जर्म्स होते हैं उनको वीक या डेड कर देते हैं। मतलब वो जो जर्म्स हैं कोई भी डिजीज के, वो जर्म्स को मार डालता है। इसमें से कौन सी चीज? डिसइंफेक्शन, वैक्सीन, इंसेक्टिसाइड्स या गार्बेज? तो ये गार्बेज को और बढ़ाता है, इंसेक्टिसाइड्स तो पेड़ पौधों के लिए यूज होती है, डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन नहीं लगना। तो इसका आंसर आएगा वैक्सीन्स। प्रॉपर डिजीज की वैक्सीन लगाने से वो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है उससे क्या होता है कि अगर कोई डिजीज के जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर हो गए तो उनको वो डेड या वीक बना देता है। वो जर्म्स बहुत वीक बन जाते हैं हमारे बॉडी में और फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम वो डिजीज से बच सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा वैक्सीन। अभी मैंने लेसन एक्सप्लेन करते हुए बताया ना कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। हम बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है। नंबर 4 नंबर, ringworm is spread by a direct contact, the air, infected food, or insects. रिंगवॉर्म मतलब हमारे
बॉडी पर ऐसे गोल गोल रिंग बन जाती है। इट्स अ वन टाइप ऑफ स्किन डिजीज। तो वो किससे होता है स्किन डिजीज? कुछ कुछ स्किन डिजीज इन्फेक्शियस होते हैं, जो एक को होता है तो घर में दूसरे मेंबर को भी हो सकता है। तो वो इसमें से चार में से कौन से तरीके से वो स्प्रेड होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, एयर, इन्फेक्टेड फूड या इंसेक्ट्स। तो ये डिजीज स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। अगर घर में किसी को रिंगवर्म हुआ है तो बाकी के लोग ऑब्वियसली टच में आएंगे ही, तो दूसरे लोगों को भी रिंगवर्म होने की पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। नंबर 5 नंबर है, which of these is necessary to keep your body healthy? बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इसमें से क्या बहुत ही जरूरी है? कीपिंग योर बॉडी क्लीन, कीपिंग योर बॉडी क्लीन, एक्सरसाइज रेगुलरली, eating balanced diet, and do all of this. लास्ट हमारा चूज द करेक्ट आंसर, which of these is necessary to keep your body healthy? अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें इसमें से क्या करना चाहिए? तो नंबर 1, कीपिंग योर बॉडी क्लीन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन है कि हमें हमारा बॉडी क्लीन रखना चाहिए। सुबह उठकर तुरंत ब्रशिंग करनी चाहिए, फिर नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, हेयर कॉम्ब करने चाहिए, वीक में 2 बार हमें हेयर वॉश करने चाहिए, एवरीडे 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। तो ये सारी बेसिक एक्टिविटीज हुई हमारे बॉडी को क्लीन करने की। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो हम मानेंगे कि कीपिंग योर बॉडी क्लीन, बॉडी को साफ रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज के बहुत ही फायदे हैं। एक्सरसाइज से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अभी आप तो बच्चे हो तो आपका तो बॉडी बिल्ड हो रहा है, अभी बोन्स ग्रो कर रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हाइट बॉडी इंक्रीज होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आप हेल्दी हो जाओगे। नंबर 3, ईटिंग बैलेंस डाइट। जैसे अभी मैंने बताया कि जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी थाली में, जो फूड है उसमें वो 5 न्यूट्रिएंट्स होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज फैट वाला ही खाना खाएंगे, चीज़, पनीर, बटर, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाने हैं, फ्रूट भी खाने हैं, रोटी, दाल, चावल सब कुछ खाना है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, एक थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी है, दैट मीन्स कि वो बैलेंस डाइट है। उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए? और कहा कि ऑल ऑफ दिस, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ हमें मानना चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो, बिकॉज हेल्थ इज
में भी पैसे हो गए पर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम क्या एंजॉय कर पाएंगे? ना अच्छा फूड खा पाएंगे, ना घूमने जा पाएंगे, हमें मन से भी कुछ अच्छा नहीं होगा। पर अगर हमारा बॉडी हेल्दी है तो हम घर का सिंपल फूड खाएंगे, घर के अंदर ही खेलेंगे, घर में ही थोड़ा सा एंजॉय करेंगे टीवी देखकर या अपने भाई बहन के साथ खेलकर, तो भी हमें बहुत अच्छा फील होगा। तो इसलिए बोलते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो ये लेसन में हमने क्या सीखा? इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं तो सब कुछ है, सारी खुशी है। अगर हम बीमार हैं तो सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हेल्दी रहने के लिए ये सब हमें फॉलो करना चाहिए। हमें पहला तो हमारे बॉडी को क्लीन करना चाहिए, दूसरा हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी तो योगा भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अगर आप सुबह, अभी तो आप घर पर हो तो सुबह टीवी में देखकर योगा भी कर सकते हो। फिर ईटिंग बैलेंस डाइट, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से हम बीमार हो सकते हैं। बाहर का कुछ भी नहीं खाना और पीना, कुछ भी नहीं। अगर बाहर का आपने पानी भी पी लिया और अगर वो पानी में वो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, तो वो जर्म्स आपके पेट में जाएंगे, आपकी बॉडी में एंटर होंगे और आपको कर देंगे बीमार। और फिर है ईटिंग बैलेंस डाइट। घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। बाहर का अभी कोई भी फूड, आप ऐसा नहीं कि हमने बाहर नहीं खाया बट पार्सल करके ले आए, तो इसका तो क्या फ़र्क पड़ा? बाहर का नहीं खाना मतलब बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी। घर में किचन में जो मम्मी खाना बनाती है वही वर्ल्ड का बेस्ट और हेल्दी फूड होता है, क्योंकि मम्मी कितनी हाइजीन रखकर फूड बनाती है। एकदम हमारा किचन क्लीन होता है, वेजिटेबल्स वॉश करती है, फ्रूट्स वॉश करती है, किचन भी 2-3 बार साफ होता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस करेंगे तो हम रहेंगे हेल्दी। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक अगर आपके पास अवेयरनेस की टेक्स्ट बुक है तो ये लेसन पूरा पढ़ लोगे। और आज मैंने जो आपको 5 तक MCQ लिखवा है, चूज द करेक्ट आंसर, वो अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ बोर्ड से सारे लिखकर नोटबुक में अच्छे से लिख दोगे और लर्न कर दोगे। नेक्स्ट पीरियड में हम नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।